हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 अपनी क्लास 6 का। ठीक है, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो हमने ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है जो कि आपकी लकड़ी से बनाए जाते हैं या लकड़ी के बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लकड़ी के बनते हैं। तो वो बनते हैं हमारे पास जैसे कि चेयर, चलो सोचो खुद भी क्या क्या होते हैं। टेबल, आपके बेड, डोर्स, डोर भी बनती है आपकी लकड़ी की। और फिफ्थ वन हो गया आपके पास बुललॉक कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शाइन करते हैं। ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ग्लास बाउल हो गया, प्लास्टिक टॉय हो गया, स्टील स्पून हो गया, कॉटन शर्ट हो गई। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शाइन करते हैं, हमारे मतलब कि जो चमकते हैं। तो कौन कौन से चमकते हैं। एक चमकता है आपके पास ग्लास बाउल, और एंड कौन सा, स्टील स्पून। ये चमकदार होते हैं। ठीक है, ये चमकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। इनमें से हमने मैच करना है ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल के साथ जिससे कि वो बना हुआ होता है। जैसे कि बुक है आपकी, क्या बुक आपकी ग्लास की बनी हुई होती है, वुड की बनी हुई होती है, पेपर की बनी हुई होती है, लेदर की बनी हुई होती है, या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, जो आपकी वुड है वो बुक है वो किससे बनी हुई होती है। वो बनी हुई होती है आपके पास पेपर की। क्यों, ठीक है, जैसे कि ये कॉपी है तो ये किसकी बनी हुई है, ये पेपर की बनी हुई है। उसी प्रकार आपके पास टम्बलर आ गया, तो ये टम्बलर किसका बना हुआ होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है। चेयर आपके पास किसकी बनी हुई होती है, चेयर होती है वुड की। टॉय होता है आपके पास प्लास्टिक का, और शू आपके पास होते हैं लेदर की। ठीक है, और आपको जो ये चीज़ें मैंने बताई ये मतलब कि एक से ज़्यादा मटेरियल्स की भी बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि चे की बात की जाए तो चे प्लास्टिक की भी होती है। ठीक है, वुड की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। वैसे ही टॉयज जो हैं वो आपके पास वुड के टॉयज भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आपके प्लास्टिक के टॉयज भी होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे बोला गया है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो क्या ये बात सही है कि जो आपका स्टोन होता है, जो आपका पत्थर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। तो ये बात क्या आ गई आपके पास, ये फॉल्स आ गई। ठीक है, और ग्लास इज ओपेक, ग्लास आपका ओपेक नहीं होता है, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका आ जाएगा, अ नोटबुक हैज लश्यर वाइल इरेजर डज नॉट। जो आपकी बुक होती है वो चमकदार होती है, जबकि आपका जो इरेजर होता है वो नहीं होता है। तो आपके पास ना ही नोटबुक चमकदार होती है और ना ही इरेजर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, चॉक डिसॉल्व इन वाटर। क्या जो आपका चॉक होता है वो पानी में सारा का सारा डिसॉल्व हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि वो जो उसका जो पाउडर होता है वो नीचे सरफेस में बैठ जाता है। ठीक है, वाटर के सरफेस में बह जाएगा। उसके बाद है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो आपकी लकड़ी का टुकड़ा होता है क्या वो पानी के ऊपर तैरता है, हाँ जी वो तैरता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू। नेक्स्ट है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये बोल रहा है कि जो आपकी चीनी होती है वो पानी में नहीं घुलती, जबकि वो पानी में घुल जाती है। यहाँ पे नहीं की बात की गई है कि शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये क्या आ गई आपके पास, ये गलत बात आ गई। नेक्स्ट है ऑयल मिक्सेस विद वाटर। जो आपका ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स कर जाता है, नहीं करता है। तो ये क्या बात आ गई, ये आ गई आपके पास फॉल्स। नेक्स्ट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो सैंड होता है वो पानी की सतह पर बैठ जाता है, यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। जो आपका सिरका होता है वो पानी में घुल जाता है, यस ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। अब
इसमें से हमने बताना है, इनको ग्रुप पर करना है कि राउंड शेप्ड कौन है और अदर शेप। तो राउंड शेप इनमें से किस किस की होगी वो हम पहले लिख लेंगे। राउंड शेप आपकी आ गई पहले तो बास्केटबॉल की, ठीक है, बास्केटबॉल की राउंड शेप आ गई। और कौन सा आ गया आपका राउंड शेप का, ऑरेंज आ गया। और कौन सा आ गया, और आ गया आपके पास ग्लोब आ गया राउंड शेप का। एप्पल भी आपके पास राउंड शेप का होगा। एंड अर्दन पिक्चर्स आ गया आपके पास, ये किस चीज़ के आगे, ये आ गया आपके पास राउंड शेप की। अब अदर शेप बोला गया है कि राउंड शेप को छोड़ के जो अदर शेप है, तो इसमें कौन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा वाटर और आ जाएगा आपके पास शुगर, ये अदर शेप में आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास ईटेबल और नॉन ईटेबल, मतलब कि खाने योग्य और नहीं खाने योग्य। तो ईटेबल कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, आप क्वेश्चन में देखोगे तो ईटेबल जैसे कि वाटर है उसको हम पीते हैं, ठीक है, तो वाटर आ गया, ऑरेंज आ गया, शुगर आ गई, और क्या खाते हो आप, और एप्पल आ गया, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब नॉन ईटेबल जिनको हम नहीं खाते हैं, बास्केटबॉल खाता है कोई, बास्केटबॉल को नहीं खाता है तो ये नॉन ईटेबल में आ गया। ग्लोब को कोई खाता है नहीं खाता है तो ये ग्लोब भी आ गया। अर्दन पिक्चर को कोई खाता है नहीं, अर्दन पिक्चर को कोई भी नहीं खाता है तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, नॉन ईटेबल में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। अब आपने करना है कि पानी के ऊपर जो तैरती हैं चीज़ें, फिर आपने देखना है कि क्या वो मतलब कि तेल और केरोसिन के ऊपर भी तैरती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पानी के ऊपर कौन कौन सी तैरती हैं, ठीक है। तो पानी के ऊपर जैसे कि पेपर, बैलून, हेयर, अगर आपका बाल टूटता है तो वो पानी के ऊपर तैर जाता है, ठीक है। बोट देखा होगा ना, वो पानी के ऊपर ही तैरती है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हो जाती हैं, ये क्या करती हैं, पानी के ऊपर तैर जाती हैं, ठीक है। वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो क्या ये आपके पास उसके ऊपर भी तैर जाएंगी, ठीक है। तो अ फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर बैलून्स कैन फ्लोट ऑन केरोसिन ऑयल, मतलब कि जैसे कि आपके पास जो बैलून होता है और आपका हेयर होता है, बैलून और हेयर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। जो आपका बैलून की बात की जाए, बैलून और एंड हेयर होते हैं, ये आपके पास ऑयल के ऊपर भी तैर जाते हैं, फ्लोट्स ऑन ऑयल और केरोसिन, ठीक है। क्योंकि जो होता है सब्सटेंसेस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल एंड वाटर कैन फ्लोट, ठीक है। ये आ गया आपके पास जो कि तैर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ऑड वन कौन सा है। तो जो चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कपबोर्ड में से कौन सा ऑड है, बेबी ऑड वन है, मतलब सबसे अलग है, इन बाकियों से अलग है। वैसे रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, इनमें से अलग कौन सा है, तो इनमें से अलग आ जाएगा आपके पास बोट, क्योंकि बाकी फ्लावर है और ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो ये क्या आ गया आपके यहाँ से आ जाएगा आपका सैंड, ठीक है। बाकी मेटल्स हैं ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सुगर, साल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, और सैंड जो है यहाँ पे वो होगा, ऑड वन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से करते हैं रिवाइज, ठीक है। क्या किया हमने, आज हमने चैप्टर 2 किया, साइंस का। क्लास कौन सी रहेगी, क्लास 6 रही, ठीक है। और सेकंड चैप्टर का नेम आपके पास आ गया शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, कि मटेरियल्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो है लकड़ी की बनी हुई होती हैं उनको अलग ग्रुप देना, ठीक है। कुछ चीज़ें अलग मटेरियल की बनी होती हैं उनको अलग ग्रुप में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है हमारे पास नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। तो हमने 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है जो कि लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो आपके पास हो जाएगी, जैसे आप अपने अराउंड भी देखोगे तो आपको दिख जाएंगी चीज़ें जो कि लकड़ी की बनी हुई होती हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपकी चेयर आ गई, टेबल आ गई, बेड आ गया, डोर आ गया एंड बुल्लॉक कार्ट आ गया। ठीक है, ये आपके क्या पास ये कैसी होती हैं, किस चीज़ से बनी होती हैं, लकड़ी से बनी होती है, लेकिन साथ ही साथ ये किसी और मटेरियल से भी बनी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें जैसे कि लकड़ी की बनी हुई है तो हम वो भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लकड़ी से बनाई हुई चीज़ों के नाम बताओ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है, जैसे कि ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, टी स्पून, स्टील स्पून और कॉटन शर्ट। तो इनमें से जो है वो कौन सी चीज़ है जो कि चमकती है, ठीक है, शाइन करती है। तो आपका जो ग्लास बाउल होता है वो शाइन करता है, जो आपका स्टील स्पून होता है वो भी शाइन करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विथ द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। और ये जो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल यहाँ पे दिए गए हैं हमने इनको मैच करना है। ठीक है, और जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हुए होते हैं। ठीक है, बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये हमारे पास आ गया बुक। तो बुक किस चीज़ की बनी होती है उसको हमने मटेरियल के साथ मैच करना है। तो बुक आ गई आपके पास पेपर के साथ, टम्बलर आ गया आपके पास ग्लास के साथ, चेयर आ गई आपके पास वुड के साथ एंड टॉय आ गया प्लास्टिक के साथ एंड शू आ गया आपके पास लेदर के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जो आपको सही लगेगी उसको ट्रू बोल देना है, जो आपको गलत लगेगी उसको फॉल्स बोल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स का। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। यहाँ पे बोला गया है जो कि आपका स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि आपका ग्लास जो है वो ओपेक होता है। तो ये बात आपको किस हद तक सही लग रही है, किस हद तक गलत लग रही है, ये आप अपने विचार यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि स्टोन होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और ग्लास जो होता है वो ओपेक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको गलत दिया है ये बात। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा, अ नोटबुक हैज़ लश्यर व्हाइल इरेजर डज नॉट। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी नोटबुक होती है वो लश्यर होती है और इरेजर नहीं होती है। तो ये बात आके आ गया आपके पास, ये फॉल्स बात आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, चौक डिसॉल्व इन वाटर। जो आपकी चौक होती है वो पानी में घुलनशील होती है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये मतलब कि घुलनशील होती भी है, लेकिन जो इसका पाउडर है चौक का वो नीचे बैठ जाता है, सरफेस पे बैठ जाएगा। अगर आप वाटर को है बीकर में लोगे या ग्लास में लोगे तो इसकी सतह पर जो है वो चौक पाउडर बैठ जाता है नीचे। ठीक है, प्रॉपरली वो घुलनशील नहीं हो पाता है पानी के अंदर। ठीक है, उसके तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखो, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उसको अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या करेगा, पानी में डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर तैर जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्या आ गई, सही हो गई। ठीक है, ट्रू। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये बोल रहा है कि जो आपकी चीनी है वो पानी में नहीं घुलती है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप नींबू पानी बनाते हो या फिर मिल्क में जब शुगर ऐड करते हो और उसके चम्मच के साथ घोलते हो तो वो घुल जाती है। ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाती है, प्रॉपरली नहीं रहती है सरफेस के ऊपर शुगर। ठीक है, तो ये फॉल्स आ गई क्योंकि ये डम्प इट डज नॉट बोला है। ठीक है, तो फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास, ऑयल मिक्स विद वाटर। जो आपका ऑयल है वो पानी के साथ मिल जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ऑयल की जो लेयर है वो पानी की सतह के ऊपर जो है तैरती रहती है। ठीक है, वैसे आप घर पे करके भी देख सकते हो कि एक पानी का गिलास लेना है या पानी कटोरी में लेना है और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप जो है वो आप ऑयल की डाल सकते हो। तो आप देखोगे कि पानी के ऊपर जो है वो ऑयल तैरेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, सैंड सेटल डाउन इन बॉटम। जो सैंड है वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। हाँ सही है, वो बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। ठीक है, सही बात है। ठीक है, ट्रू। विनेगर डिसॉल्व इन वाटर। आपने सिरका देखा होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। जब दोनों को डिसॉल्व किया जाता है तो एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। तो हमने यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है,
बताना है कि कौन सा राउंड शेप्ड है, कौन अदर शेप है, कौन ईटेबल है और कौन नॉन ईटेबल है। तो राउंड शेप की जब बात की जाएगी तो आप देखोगे कि इनमें से कौन से राउंड शेप के हैं, और जो आपके पास बचेंगे वो आ जाएंगे अदर शेप में। और ईटेबल कौन कौन से होंगे वो आपको पता ही है कि आप क्या चीज़ें खाते हो और क्या चीज़ें नहीं खाते हो, कि आप बास्केटबॉल खाते हो या नहीं खाते हो, ठीक है। तो ये बातें आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, ठीक है। तो ये हमने बता दिया है यहाँ पे। पेपर बैलून हेयर बोट, ये जो है ये पानी के ऊपर तैरती हैं, ठीक है। और जो आपका ऑयल होता है ये उनके ऊपर भी तैर सकती है, जैसे कि बैलून एंड हेयर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड दी ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये कौन सा इनमें से ऑड है बाकियों से, जैसे कि चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, तो इनमें से कौन सा अलग है। तो यहाँ पे बेबी जो है वो ऑड वन आ जाएगा। नेक्स्ट है रोज, जैस्मिन, बोर्ड, मैरीगोल्ड, लोटस, तो इसमें से कौन सा अलग सा जैसा आ जाएगा, जो कि आपको ऑड जैसा लग रहा है, तो वो कौन सा जाएगा, वो बोट आ जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, तो इनमें से ऑड वन आ जाएगा सैंड। नेक्स्ट है शुगर, साल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट, तो आपके पास आ जाएगा सैंड। और यहीं पे जो है हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लास्ट में आपको नंबर शो कर दूंगी, आप उसके ऊपर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर एनी अदर हेल्प चाहिए होगी तो भी आप वहाँ पे टेक्स्ट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।